उन्होंने इस मूल्यवान की रक्षा करने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान अपने जीवन का दिया है। तो जिस भक्ति के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं, जिस भगवान की हम लोग आराधना करते हैं, और वह आराधना हम सबके जीवन के लिए बहुत बड़ी दिशा बोध देती है, जिसकी शिक्षा हमको आचार्य भगवंतों ने समय समय पर देते रहे हैं। और यह भक्ति यदि श्रावक के अंदर वृद्धिगत होती रहती है, बढ़ती रहती है, और यदि श्रद्धा उसके अंदर जीवंत रहेगी, तो भगवान भी क्या रहेंगे? जीवंत रहेंगे। क्योंकि भगवान जीवंत इसलिए है कि भक्त जिंदा है। क्योंकि भगवान का नारा कौन लगाएगा यदि भक्त के अंदर भक्ति नहीं होगी? तो भगवान का होना इतना जरूरी नहीं है जितना भक्त का होना जरूरी है। क्योंकि वो रहेगा, यदि वो जिंदा रहेगा तो युगों युगों तक जिन शासन का नाम जयवंत रहेगा। इतने सारे लोग हैं, यदि ये जयवंत रहेंगे तो महावीर की जयकारा इस धरती पर गूंजती रहेगी। इसीलिए उस जयकारा को जयवंत रखने के लिए हम सबको जयवंत रहना बहुत जरूरी है। यदि वो भक्ति का स्रोत हम सबके अंदर हमेशा बना रहा, जो आचार्य भगवान का जो सपना है, वो शायद हम लोग उस सपने को पूरा कर पाएंगे। उस सपने को पूरा करने के लिए जिन शासन की जो महिमा हमारे लिए बताई गई है, जो पूर्व में जो भक्ति करके जो अनेक लोग यहाँ पर आए हैं, और उनकी जब भक्ति के प्रसंग में हम विचार करते हैं, कितनी बड़ी अनोखी भक्ति होगी। जब प्राण ग्रंथों को खोलकर देखते हैं और उनके जीवन में देखते हैं, और हम अपने जीवन में देखते हैं भक्ति के क्षेत्र में, तो इतने बड़े राजा महाराजा होकर भी जब बात भक्ति की आई, भगवान के दर्शन और पूजन की आई, एक बार में आदि प्राण पड़ रहा था, और जब चक्रवर्ती का प्रसंग आया और जब उसको देखा, कितनी बड़ी भक्ति होगी। सामने जब सूचना मिल जाती है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकर भगवान को हो गई है, और पुत्र रतन की भी प्राप्ति हो गई, और चक्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। तीन सूचनाएं एक साथ मिलती हैं। पर देखिए, इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर भी कि सूचना तीन मिली है एक साथ मेरे लिए, पर मेरा कर्तव्य क्या है? भक्ति किसमें है? धर्म का फल क्या है? धन्य वो आदिनाथ भगवान जिन्होंने मुनि धर्म को स्वीकार करके आज अपने जीवन को धन्य कर लिया है। ये वैभव संपदाएं तो मैंने अनेकों बार प्राप्त की हैं, और ऐसा विचार कर और केवल ज्ञान की सूचना सुनते ही कि भगवान को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तत्काल भगवान की पूजा करने के लिए साष्टांग प्रणाम करता है कुर्सी से उठ करके जमीन पर, कि धन्य है वो भगवान जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और मैं अभी मैं पुत्र रतन की भी खुशियां नहीं मनाऊंगा, और चक्र रतन की भी खुशियां नहीं मनाऊंगा, अभी तो मैं केवल ज्ञान की खुशी मनाऊंगा। और सारी सेना को लेकर, सारे लोगों को लेकर कैलाश पर्वत पर जाता है, जनेंद्र भगवान की आराधना करता है। यद्यपि पुत्र रतन भी हुआ है, चक्र भी हुआ है, ये भी पहली बार उसके लिए हुए थे, लेकिन उसके लिए उसका जश्न नहीं मनाया। उसने जश्न मनाया तो भगवान के केवल ज्ञान का मनाया कि धन्य है, जीवन धन्य हो गया। आज तो वो तीन लोक के स्वामी बन गए हैं। यदि आदिनाथ भगवान तीन लोक के स्वामी बने हैं तो 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती स्वयं भी तो बना है, लेकिन उसने इस बात का जश्न नहीं मनाया। इस बात का जश्न जरूर मना रहा है कि धन्य है वो भगवान, आज उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इस घटना को जब मैंने पढ़ा तो अपने आप में सोचता रहा, कितनी बड़ी भक्ति होगी। ऐसा कौन होगा जो अपने पुत्र को जन्म की सूचना सुन करके वो धार्मिक कार्य में
में इन्वॉल्व हो जाए कि नहीं मैं तो पहले वो मनाऊंगा, दुनिया तो उल्टी दिशा में भाग जाती, लेकिन धन है इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर भी नहीं, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, और वह भगवान की भक्ति में लीन होता है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा हम सबको मिलती है कि काश यदि सूचना हमें मिल जाती तो हम क्या करते? क्या हम मंदिर जाते, अभिषेक होने की घंटी सुनाई देती, अभिषेक करने जाते, या हम क्या करते? हम किसकी ओर जाते? यदि कोई रागी द्वेषी कोई व्यक्ति भी हमारे सामने आ जाता है, यदि सुन लिया जाए कि हमारे जमाई साहब आ रहे हैं, तो मंदिर में से समय कट जाएगा, धर्म में से समय कट जाएगा, क्योंकि अब बाद में दे देंगे, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए क्या देना है, हमें समय देना है। और महाराज आ रहे हो तो हम लेने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं। सोचिए हमारी भक्ति में कितनी बड़ी कमी है। सोचिए इतनी बड़ी भक्ति उन गुरुओं के प्रति, भगवंतों के प्रति, जब यह भक्ति जीवन में उमड़ती है तभी तो दिव्यता के द्वार तुम्हारे जीवन में खुलेंगे। कि देव शास्त्र गुरु के प्रति चक्रवर्ती की भक्ति, इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर भी जब चौका लगाता तो स्वयं पड़गाहन करने जाता है, मैं सबसे पहले महाराज को आहार दूंगा। जरूरत क्या है एक चक्रवर्ती को आहार दान देने की? छाया सम्यक दृष्टि है, खुद पड़गाहन करके आहार दे रहा है महाराज के लिए। मैं पड़गाहन करूंगा, मैं रानियों के साथ आगे जाकर वह नौदा भक्ति कर रहा है। इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर भी क्या एक चक्रवर्ती को नौदा भक्ति करना चाहिए? क्या क्या उसको कोई काम नहीं होगा? सोचिए ये भक्ति का इतना बड़ा प्रदर्शन। एक चक्रवर्ती इंतजार कर रहा है मुराज का कि मुराज काश मेरे घर में आ जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। चक्रवर्ती का भी चौका खाली जाता है, एक तीर्थंकर का भी चौका क्या होता है, खाली जाता है। वह भी सोचता है काश मेरे घर में हो जाते तो कितना अच्छा होता, आज मेरा चौका खाली चला गया। आदिनाथ भी नहीं गए भर चक्रवर्ती के चौका में। सोचिए कितना महान होगा। जब इन सारी बातों को सुनता हूं, देखता हूं, इतनी बड़ी भक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति कि चाहे कुछ भी हो, मेरे नगर में आए हैं महाराज तो मैं नियम से उन महाराज को आहार दान दूंगा। क्या इतनी भक्ति हम सबके अंदर आती है? भगवान का रूप क्या है? भगवान क्या होता है? भगवान किसी जड़ वस्तु का नाम नहीं है। बोलो भगवान चेतन होता कि अचेतन होता है? किसके वंश का होता है? कहां रहता है? जड़ में रहता है कि चेतन में रहता है? किस में रहता है? किसी जड़ में तो होता नहीं। किस में होता है? किसी चेतन में होता है। किसी चेतन का नाम ही परमात्मा है, किसी जड़ का नाम परमात्मा नहीं है। और जड़ को तुम परमात्मा बना दोगे तो परमात्मा नहीं होगा। कल्पना का तो भगवान हो सकता है पर साक्षात भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने कल्पना से बनाया है, और जिसे कल्पना से बनाया गया है उसे मिटाया भी जा सकता है, क्योंकि कल्पना का भगवान है। लेकिन जो कल्पना से नहीं बनता, स्वयं की उपादान से बनता है, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती, क्योंकि खुद के उपादान से भगवान बना है। वो किसी ने उसे बनाया नहीं है, थोपा नहीं है ऊपर से भगवान। यदि कोई थोप दे भगवान तो कितने देर तक वो भगवान बना रहेगा। लेकिन जो वाकई में भगवान है, जिसने उस मार्ग पर चलने का मार्ग पकड़ लिया है, जिसने उस परमात्मा को समर्पित कर दिया है, पापों को छोड़ दिया है, जो अहरनिश उसी परमात्मा को जीता है, अहरनिश उसी परमात्मा का अनुभव करता है। सोचिए जिसे तीनों लोकों में इक्वल कह दिया, उसके लिए आप दर्शन पाठ पढ़ते हैं, वहां एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है, जनेन्द्राणाम साधु नाम से ना तिष्ठति चिरम पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। कि भगवान जनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं के दर्शन करने से क्या होता है? क्या होता है? ना तिष्ठति चिरम पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि भगवान के दर्शन कर लेने से और साधु के दर्शन कर लेने से, जैसे अंजलि में जल है वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है,
ऐसे ही जो साधुओं की वंदना करता है, भगवानों की वंदना करता है, उसके पाप अधिक काल तक नहीं ठहरते हैं, क्योंकि वो साधुओं की वंदना कर रहा है। दोनों को इक्वल कर दिया है, बराबर कर दिया है आपके लिए। पंच परमेष्ठी में रख दिया है, भगवान में रख दिया है, भगवान का स्वरूप कह दिया है, कि भगवान का चलता फिरता स्वरूप है। क्योंकि वो वेशभूषा किसकी है? वो वेश तो उन्हीं का है, जीवन तो उसी में, तीर्थंकर तो उसी में दिखेंगे, भगवान तो उसी में दिखेंगे, उन्हीं का तो रूप है। सोचिए, जब इतनी बड़ी बात आपसे कह रहे हैं कि वो जनेन्द्र भगवान का रूप है, फिर यदि साधु की वंदना करोगे और साधु को आहार दान दोगे, तो क्या तुमने साक्षात महावीर को आहार दान नहीं दिया? भले महावीर हमें नहीं मिले हैं, आदिनाथ नहीं मिले हैं, लेकिन आदिनाथ के लघुनंदन को भी हमने आहार दान दे दिया, तो हमने आदिनाथ को आहार दान दे दिया। क्योंकि कार्य क्या है? भले वो कोई मुर्राज होंगे, लेकिन तुम्हें पुण्य उन मुर्राज का नहीं मिलेगा, तुम्हें पुण्य उन आदिनाथ के आहार दान देने का लगेगा। क्योंकि तुम्हारा भाव क्या है? मैं किसको दे रहा हूं? किसको दे रहा हूं? मैं आदिनाथ को दे रहा हूं, मैं महावीर को दे रहा हूं। इस उत्कृष्ट भावना से आहार दान दोगे, भले वो जिन बिंब है, पाषाण के हैं, पत्थर के हैं, धातु के हैं, लेकिन भावना क्या है तुम्हारे अभिषेक करने में? किस भाव से अभिषेक करते हो? कि मैं धातु की प्रतिमा का अभिषेक कर रहा हूं, मैं पाषाण की प्रतिमा का अभिषेक कर रहा हूं, मैं पाषाण पर जल छोड़ रहा हूं, मैं सोने चांदी की प्रतिमा पर जल छोड़ रहा हूं, कि ये सोचकर छोड़ते हो कि मैं विश्व वंदनीय भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में जल छोड़ रहा हूं? किस भाव से जल छोड़ते हो? क्या जब तुमने जल छोड़ा तो भाव क्या था? यदि भाव यह होता मैं एक मूर्ति पर जल चढ़ा रहा हूं, तो गंधोदक नहीं बनता, वो कीचड़ तो बन सकता था, लेकिन गंधोदक नहीं बनेगा। जैसे तुमने कहा नहीं भगवान, मैं तो पापाचरण तज नमन करता, चित्त में ऐसे धरूं, साक्षात श्री अरहंत का मानव नमन पर्शन करूं। भगवान में साक्षात भगवान को मानकर क्या कर रहा हूं? मेरी दृष्टि में मूर्ति नहीं है, मेरी दृष्टि में प्रतिमा नहीं है, मैं तो साक्षात मानकर आपकी पूजा कर रहा हूं। जब इतनी विशुद्धि से पूजा करता है, तो जल क्या हो जाता है? वो गंधोदक बन जाता है, और वह इतना पवित्र हो जाता है कि जन जन के माथे को मंगल कर देता है, जीवन को धन्य कर देता है। ये तुम्हारी भावना का प्रभाव है। तुम्हारी भावना इतनी बड़ी उत्कृष्ट थी कि तुमने उस मूर्ति में उस मूर्तिवान की कल्पना की। जब आपने ऐसी कल्पना की है, तब वो मूर्ति नहीं हो गई, रह गई, वो मूर्ति भगवान का रूप ले गई, वो देवता बन गई वो मूर्ति। इतनी ताकत थी तुम्हारी भावना में। ये मूर्ति में ताकत नहीं थी भगवान बनने की। ये ताकत किसकी है? ये ताकत किसकी है? ये भक्त की ताकत है। कि उसकी भक्त की ताकत ने उस पाषाण को पाषाण नहीं रहने दिया, उसको देवता बना दिया। इतनी बड़ी उत्कृष्ट भावना उसके अंदर जन्म ली है। कितनी बड़ी उसकी ताकत होती उसकी भावना में, समझ कितना बड़ा चमत्कार है उसकी भावना का। यदि ये भावना उसके अंदर नहीं आती तो मूर्ति कुछ नहीं कर सकती थी। मूर्ति तो एक निमित्त मात्र थी, लेकिन जो काम कर रही थी वो तुम्हारी भावना काम कर रही थी, तुम्हारी भक्ति काम कर रही थी। तुम्हारे अंदर तुम मुनि को आहार दान दे रहे थे, जो आनंद आ रहा था, ये तुम्हारी भक्ति का परिणाम था। कितना अच्छा लग रहा था। तो ये जो भक्ति है, भक्ति का मीटर तो विशुद्धि बना के रखो। यदि भक्ति का मीटर भावना अच्छी नहीं होगी तो भगवान को भी देखोगे तो बुरा ही फील करोगे, अच्छा फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि भावना क्या है? भले वो भगवान होंगे, भगवान को देखकर जरूरी नहीं अच्छा लगे, भगवान को देखकर भी बुरा लग सकता है। सुन रहे हो? भगवान को देखकर भी क्या लग सकता है? बुरा लग सकता है। हम कहते नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं, बुरा लग सकता है। यदि अच्छा लगता तो मारीची ने भी भगवान आदिनाथ को देखा था, बुरा क्यों लगा उसे, अच्छा क्यों नहीं लगा? क्यों भिड़ा वो आदिनाथ से? क्यों बुरा बोला वो आदिनाथ से? तो साक्षात भगवान मिले थे उसके लिए। क्या निंदा क्यों की उसने? इसका मायना यह है उसे आदिनाथ को देखकर क्या नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा।
जबकि आदिनाथ को देखकर तो क्या लगता है, क्या लगना चाहिए था उसके लिए? बहुत अच्छा लगना चाहिए था। आचार्य विद्यासागर को देखकर अच्छा लगता कि बुरा लगता? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें देखकर उन्हें बुरा भी लगा, घरों के दरवाजे भी बंद कर दिए। क्या है? नगर में आना भी उनके लिए बुरा लगा। क्यों? क्यों लगा? क्योंकि उनके प्रति भक्ति। तो आचार्य महाराज ने ऐसा नहीं किया, उनका दृष्टिकोण, क्योंकि अपने अपने दृष्टिकोण का नजरिया है, वो किस दृष्टि से देखना चाह रहा है। बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं और कुछ लोग देख करके ही भाग जाते हैं। तो ये महाराज ही कार्य करा रहे हैं क्या? ये अपनी दृष्टि का सोच है। एक पॉजिटिव नजरिया था, उसे देखकर महाराज को बहुत अच्छा लगा। एक का नजरिया ठीक नहीं था, उसे अच्छा नहीं लगा। तो हमारी भक्ति कैसी है? जितनी अच्छी भक्ति होगी उतना अच्छा तुम फील कर पाओगे, और भक्ति अच्छी नहीं होगी तो अच्छा फील नहीं कर पाओगे। अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को गहराई दीजिए कि हम भले एक महाराज को आहार दें, लेकिन एक महाराज का पुण्य नहीं लगेगा, आपको 3 कम 9 करोड़ महाराजों का पुण्य लगेगा, क्योंकि भावना तो मुझे 3 कम 9 करोड़ महाराजों की है। क्या है? भले एक भगवान का अभिषेक हो रहा है, लेकिन भावना उसकी एक भगवान की नहीं है। भले एक जिन बिंब है, लेकिन वो तो कह रहा है भगवान मैं तो 3 का, यहाँ संसार में जितने भी कृत्रिम जिनालय बने हुए हैं, मैं समस्त जिनालयों की एक जिन बिंब में ही आराधना कर रहा हूँ। एक में हजारों लाखों को जिन बिंब देख रहा हूँ। एक मुराज में 3 कम 9 करोड़ मुराजों को देख रहा हूँ। एक तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर को देख रहा हूं। भले शांतिनाथ सामने बैठे हैं, लेकिन वो शांतिनाथ नहीं है, वो आदिनाथ से लेकर महावीर तक है। भावना तो उसकी अपनी है। जरूरी है कि हम शांतिनाथ में शांतिनाथ ही देखें? क्या हम शांतिनाथ में आदिनाथ को नहीं देख सकते? क्या आदिनाथ को अर्घ नहीं चढ़ाएंगे? क्या उस समय आदिनाथ नहीं आएंगे शांतिनाथ में कि नहीं? अब आदिनाथ का अर्घ चढ़ाना पड़ेगा। आदिनाथ तो नहीं आ सकते, क्योंकि आदिनाथ के चढ़ाने के लिए आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करना होगा, तब आदिनाथ आएंगे। ऐसा है क्या? क्या ऐसा नहीं है। तुम किसको देखना चाह रहे हो उसमें? तुम शांतिनाथ को देखना चाह रहे हो तो शांतिनाथ दिखेंगे। तुम आदिनाथ को देखना चाहोगे तो क्या दिखेंगे उसमें? मूर्ति एक है, लेकिन मूर्ति में तुम जिसको देखना चाहो उसको वो दिख जाएंगे। तुम्हें विद्यासागर को देखना है क्या, तो उसमें विद्यासागर भी दिखेंगे तुम्हें। तुम देखना क्या चाह रहे हो उसमें, वो तुम्हें उसमें दिख जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी भावना है, ये तुम्हारी भक्ति है। तुम्हारे लिए वही पुण्य का बंध होगा। तो भक्ति तुम्हारी क्या है ये देखना है। तो हमारे अंदर वो भक्ति का रूप इतना अच्छा बेहतर आ जाए जो हमारे जीवन को धन्य कर दे। ऐसा ना हो, यदि अच्छी भक्ति नहीं आएगी तब हम जीवन को अच्छा नहीं बना सकेंगे। कितनी बड़ी उत्साह और उमंग होनी चाहिए।